जनरेशन ऑफ स्टेशनरी वेव देखेंगे। यहाँ पे टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव देखेंगे, एक जिनका वेवलेंथ सेम रहेगा एंड हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। तो y1 इक्वल्स टू ले लेंगे हम लोग a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। दिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली y2 लेंगे a साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। ये हम लोग लेंगे फ्रॉम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम दोनों को ऐड करेंगे, तो y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल्स टू ये a साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा एंड प्लस a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये दोनों में अब हम क्या करेंगे, ये साइन c ले लेंगे, ये साइन d ले लेंगे। तो वी विल अप्लाई मैथमेटिकल साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस d को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 2a आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब ये हमारा c है, तो पहले मैंने c लिखा, दैट इज एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। फिर ये d लिखा, दैट इज एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, और अपॉन क्या कर देंगे 2 इन 2। अब ये कॉस वाला पार्ट है, तो कॉस वाला पार्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस 2 पाई वापस एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा, फिर माइनस अब करेंगे एंड ये माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा और ये प्लस को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी माइनस डी करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दे रहे हैं हम, तो ये माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये प्लस एक्स बाय लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये माइनस एन टी और ये प्लस एन टी कैंसिल हो जाएगा। तो y क्या बचेगा, y विल बी 2a साइन 2 पाई और ये एन टी प्लस एन टी 2 एन टी हो जाएगा, 2 एन टी डिवाइड बाय 2 इन 2। ये कॉस वाला पार्ट में भी अब एन टी कैंसिल हो गया है, तो कॉस 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स बाय लैम्डा डिवाइड बाय 2। तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2a साइन 2 पाई एन टी इन 2 कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। हम क्या कर सकते हैं, ये 2 पाई एन है ना, 2 पाई एन को मैं ओमेगा ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो 2a है 2a और ये 2a और ये cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, इसे मैं ले रहा हूँ a, एम्पलीट्यूड दे दे रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ये आपका आ गया इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये हमने क्या लिया था, इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, इसको 2 दे दो। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से था, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से था। बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव हमने दोनों को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों को ऐड किया। देन इसमें साइन सी और साइन डी अप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो 2 पाई एन को हमने ओमेगा लिया एंड 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा को हमने a लिया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसी को आपको नोड और एंटी नोड का केस कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज एग्जाम में ये इक्वेशन 4 मार्क के लिए आता है, तो यहाँ तक आपको 2.5 और 2 मार्क्स मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वेश्चन कितने मार्क का पूछा है, 3 मार्क का पूछा है या 4 मार्क का। तो अब हम पहले देख लेते हैं कंडीशन फॉर नोड। कंडीशन फॉर नोड, तो कंडीशन फॉर नोड में हमें पता है नोड क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड है तो हमारा a क्या होगा, 0। इसका मतलब जो a की वैल्यू है 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 cos का कौन सा डिग्री होता है, cos का कौन सा एंगल होता है, दैट इज cos 0 कब आता है, cos 90 पे आता है ना, तो इसीलिए हमारा cos
2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, वो क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 90 पे आता है, ठीक है। तो आप कॉस कॉस कट भी कर सकते हो, पाई पाई भी कट कर सकते हो, तो हमारा x क्या मिलेगा हमें, x विल बी नथिंग बट, ये देखो ये पाई और ये पाई कट, ये कॉस और ये कॉस भी कट, तो x आ जाएगा लैम्बडा बाय 4, ठीक है। अब अगला इंटरवल आपको ऐसे ही सो ऑन कब मिलेगा, सब में बाय लैम्बडा बाय 2 ऐड करते आप चले जाओ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं एक बता भी देता हूँ, यहाँ पे लैम्बडा बाई 4, अगर आप लैम्बडा बाई 2 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 लैम्बडा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लूप कितने का लेंथ होता है, लैम्बडा बाई 2, जिसमें कि नोड क्या होता है, ये 2 नोड और एक एंटी नोड, ठीक है। तो नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। अब ऐसे ही इसका जनरल इक्वेशन भी होगा, तो जनरल इक्वेशन यहाँ पे इसका हो जाएगा 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4, ये जनरल इक्वेशन है। p जहाँ पे होता है नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। अगर आप 1 लूप ले रहे हो तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, दैट इज लैम्बडा बाई 4। अगर आपने 2 लूप लिया तो 2 2 4 माइनस 1 3 लैम्बडा बाई 4, समझ में आया। फिर ऐसे आगे जाओगे तो 5 लैम्बडा बाई 4 आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ लूप का इक्वेशन हो गया। वैसे ही कंडीशन फॉर एंटी नोड है, कंडीशन फॉर एंटी नोड, अब एंटी नोड में क्या होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो ए क्या होगा प्लस माइनस 2a, इसका मतलब जो 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा है दैट विल बी प्लस और माइनस 2a, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos 2 पाई x बाय लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। तो जब आप प्लस 1 वैल्यू कंसीडर करोगे तो 1 वैल्यू किसकी होती है, दैट इज cos 0 की ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में cos 0 और सेकेंड केस में cos 2 पाई x बाय लैम्बडा इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा cos 180, ठीक है 180, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये 0 से चालू होगा, ठीक है। तो 0 के बाद वही यहाँ पे जैसा ये था लैम्बडा बाई 4 था, तो 0 के बाद आएगा ये लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अब 2 पाई इसको पहले कैंसिल कर दो, cos कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x आ जाएगा लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। लेकिन पहले ये 0 वाला आएगा ना, तो इसीलिए x को आप कैसे लिखोगे, x विल बी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा लैम्बडा बाई 2, फिर वापस अगला लैम्बडा बाई 2 ऐड होगा, कितना होगा लैम्बडा, फिर लैम्बडा बाई 2 ऐड होगा 3 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो ऐसे ये लैम्बडा का डिफरेंस यहाँ पे आते जाएगा। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन हो जाता है p पाई, यहाँ पे जनरल इक्वेशन हो जाता है p लैम्बडा, या हम उसको p पाई भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉर इसमें लैम्बडा में यही होता है। तो इसको हम लोग x इक्वल्स टू लैम्बडा p बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू लैम्बडा p बाय 2, जहाँ पे p क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लूप्स, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 4 मार्क का इक्वेशन है। एंड तो यहाँ पे पहले ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखोगे तो हाफ, ठीक है, हाफ मार्क मिलेगा इसके लिए, फिर यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दोगे, यहाँ पे 1 मार्क हो जाएगा, फिर ये कंडीशन को 1 मार्क हो जाएगा, 1 मार्क नोड को और 1 मार्क एंटी नोड को। थैंक यू।